बहू। हाँ माँ जी। बहू, कल मैं पितरों के लिए श्राद्ध रखी हूँ। तो क्या हुआ माँ जी, श्राद्ध है तो है। इस श्राद्ध तो बड़े लोग करते हैं ना माँ जी, इसमें मेरी क्या काम है जो आप मुझे बुला रहे हैं? हाँ? अरे बहू, तुम इस घर की बहू है तो तुम्हारा हक बनता है ना। अरे माँ जी, मैं अकेले थोड़ी ना हूँ आपकी बहू, आपकी एक और बहू भी तो है, उससे बोलिए ना। ये मेरे बस की बात नहीं है, ये श्राद्ध ये सब, मुझे और भी काम है। हाँ? अरे बहू, ऐसी कैसे तू बात कर रही है? घर की बड़ी बहू है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगी तो और किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी? माँ जी, हर काम के लिए आपकी बड़ी बहू याद आती है, छोटी बहू याद नहीं आती है क्या? हर फर्ज के लिए बड़ी बहू आगे रहेगी और छोटी बहू आराम करेगी। इस घर की बहू तो दो है ना माँ जी, लेकिन हर चीज में मुझे क्यों आगे घसीटा जाता है? मैं भला क्या क्या काम करूँ? घर का सारा काम करूँ, बच्चे लोग को स्कूल भेजूं, क्या क्या करूँ माँ जी? और छोटी आपकी, वो तो चैन से ऑफिस जाती है, एक दो काम में मेरी हेल्प कर देती है, और क्या करती है? मैं पागल नहीं हूँ कि सारे काम मैं ही करूँ। अरे बहू, जो मैं तुमसे बोल रही हूँ उससे भी वही जाकर के बोलूंगी। कहाँ मैं तुम दोनों में भेदभाव करती हूँ? मेरे लिए तो दोनों बराबर है बहू। पता नहीं बहू, तू क्या क्या बोले जा रही है, अपना फर्ज तो समझो बहू। हाँ माँ जी, छोटी बहू को सर पर बैठा कर रखिए, मैं ही हूँ ना सारे फर्ज निभाने के लिए। मैं कितना काम करूँ, घर का काम करूँ कि बच्चे लोग को टाइम पर स्कूल भेजूं, आप लोग को खाना का चिंता करूँ कि श्राद्ध अब देखूं? बहू, करने के लिए काम तो मैं भी तुम्हारे साथ मिलजुल कर करती हूँ और छोटी बहू भी मिलजुल कर करती है। तुम थोड़ी ना अकेले इस घर के काम करती है, तुम्हें समझाना भी तो जरूरी है ना बहू। अब तुम बताओ, मैं कितने दिन तक तुम्हारे पीछे जिंदा रहूंगी? मेरा भी तो टाइम आएगा ना कभी ना कभी, कितने दिन मैं जिंदा रहूंगी तू बता। अब घर की क्या जिम्मेदारियां है, क्या पूजा पाठ है, क्या हमारे घर में होता है, तुम्हें समझना तो जरूरी है ना बहू। जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें समझाएगा कौन, बताएगा क्या कि हमारे घर में क्या रीत है, क्या रिवाज है? ये सब तो जानना तुम्हारा अभी जिम्मेदारी है ना बहू। अभी अभी ये छोटी बहू 1-2 साल हुआ है शादी का, वो तो खुद ही अपना ऑफिस में मगन रहती है, लेकिन तू तो मेरी घर की बड़ी बहू है ना बहू। इसलिए तो मैं हमेशा चाहती हूँ मेरे घर के हर रीति रिवाज तुम समझो, जानो, ताकि आगे जाकर के तुम्ही को ये सब काम करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं रहूंगी तो बता बहू, कौन बताने आएगा तुम्हें? अरे बस कीजिए ना माँ जी, पंडित जी है ना, उनसे मैं पूछ लूंगी, अब इतना लेक्चर मत सुनाइए। हाँ? अरे बहू, हमारे घर के रीत रिवाज पंडित जी कैसे बताएंगे? अरे बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए, मैं नहीं करूंगी। मैं बहू को कैसे समझाऊं, समझने का नाम नहीं लेती है। बहू। हाँ माँ जी बोलिए। बहू, तुम तो लग रहा है कि नहा वाली है। हाँ माँ जी, नहा ली हूँ, क्या कुछ बात है क्या? अरे हाँ बहू, कल घर में मैं श्राद्ध रखी हूँ। श्राद्ध? वो क्या होता है माँ जी? अरे बहू, हर साल में आश्विन महीना में पितरों के लिए 15 दिन का श्राद्ध आता है, तो इन 15 दिन में हम लोग को पितरों के लिए ये श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इससे बहू पता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, हमारे ऊपर पितरों की आशीर्वाद रहती है। ब्राह्मणों को भोजन करवानी है और गाय का खाना निकालना है, बस इतना ही काम करना है बहू। बस माँ जी, ये सब रीति रिवाज ना मेरे ऊपर मत आजमाइए, मेरे बस की बात नहीं है ये सब। और हाँ, ना मेरे पास इतनी टाइम है। अरे माँ जी, पहले से ही मेरे पास बहुत काम है। अरे आपकी एक बहू है ना, उससे बोलिए ना, मुझे क्यों बोलने आ जाते? आपको पता है ना कि मैं कितने बड़े घर की बेटी हूँ? जब मैं ये सब जानती ही नहीं हूँ और आपके रीति रिवाज में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कभी श्राद्ध है कभी क्या है, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है माँ जी। ये सब काम ना आप ही की जगह आपकी बहू करेगी। अरे बहू, मैं मानती हूँ कि तू बड़े घर से है, तुम्हें ये सब रीति रिवाज के बारे में नहीं पता है, इसलिए तो मैं समझा रही हूँ ना बहू। अरे बहू, इस घर की बहू तो तू भी है ना, स्पेशल एक बड़ी बहू ही तो नहीं ना है। बड़ी बहू करेगी अपने परिवार के लिए, तू करेगी अपने परिवार के लिए। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तो सबके लिए कर देती हूँ, लेकिन जब तुम लोग करेगी तो अपना अपना परिवार के लिए ना करेगी। तो ये सब जानना भी तो जरूरी है ना बहू कि हमारे घर में क्या नियम है, क्या रीत है। अरे बहू, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं चाहती हूँ तुम दोनों को मैं अपने घर का रीत रिवाज बता दूं। तुम दोनों हमारे घर के रीत रिवाज जानने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं लगा रही है। ऐसे नहीं होता है बहू, माना कि तुम मॉडल ख्यालात की है, बड़े घर की बेटी है, जब इस घर में आई है तो इस घर के लिए भी तो तुम्हें सोचना जरूरी है ना। तुम जो बोलती है मैं बड़े घर से आई हूँ, बहू शादी के बाद तुम्हारा मायका काम नहीं ना देगा। अब जो भी करना है अपने ससुराल के लिए ना करना होगा तुम्हें। माँ जी, मुझे बहकाइए मत मेरे मायके के खिलाफ। अरे बहू, मैं तुम्हें क्यों बहकाऊंगी तुम्हारे मायके के खिलाफ? मेरी इतनी उम्र हो गई है तो मुझे अच्छे तरीके से पता है, ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका होता है। तुम्हारा मायका का रीत रिवाज तुम्हारे मायके में ही काम आएगा और तुम्हारे ससुराल का रीत रिवाज तुम्हारे ससुराल में ही काम आएगा। ऐसे काम नहीं चलता है बहू कि तुमने बोला मैं नहीं करूंगी तो नहीं होगा। अरे इन दिनों में हर किसी के घर में 15 दिन के अंदर में श्राद्ध होता ही है बहू, ये तो शुभ होता है। हमारे अपने घर के पितरों लोग को भोजन करवाना, ये सब उन्हें देने से हमें आशीर्वाद मिलती है, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।
बहू ये सब मैं सुख शांति के लिए करती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति बना रहे, हमारे घर में हमारे पितरों को आशीर्वाद बना रहे। एक तो बड़ी बहू मुझे जवाब दे दी और तू भी जवाब दे देगी बहू, तो कौन करेगा बहू? माँ जी ये बताइए मुझे पैसे कितने चाहिए? मैं पैसे दे सकती हूँ, मेरे बस की बात नहीं है ये सारे काम करना। बहू पैसे से अपने घर के देवी देवता नहीं खरीदे जाते हैं, ऐसी गलत बातें नहीं करते हैं बहू। बहू तुम्हारे बस की बात है तो चलो कर दो। माँ जी देखिए मैं आराम से बोल रही हूँ कि मेरे पास और भी काम है, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए माँ जी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके पितरों के लिए खाना बनाऊंगी, श्राद्ध करूंगी, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। सॉरी माँ जी, आप देख लीजिए, आपको कुछ चीज के लिए पैसे की जरूरत है तो मैं दे देती हूँ, आगे मेरे से कुछ चीज का उम्मीद मत कीजिए माँ जी, सॉरी। ठीक है बहू, जैसा तुम्हारा मर्जी, अब मैं क्या बोल सकती हूँ तुमसे। इनकी रोज रोज के रीति रिवाज, रोज रोज कुछ न कुछ होते ही रहता है घर में, कभी ये है कभी वो है। सिर्फ इस घर के लिए पागलों के जैसा करते रहो, अपना कुछ काम नहीं है, अपना कोई जिंदगी नहीं है। हेलो माँ। अरे हाँ बेटा बोलना, कैसी है तू? मैं कैसी रहूंगी माँ, तुम्हें पता है ना कि इस घर में नाम के हैं दो दो बहुएं, लेकिन काम के एक ही है, सारा काम मैं ही करते रहती हूँ। मेरी ये जो देवरानी आई है ना सिर्फ अपने में ही खोई हुई रहती है, लेकिन मेरी सास न जरा सा उसे कुछ बोलती है करने के लिए न कुछ। अरे बेटा तू अपनी सास से बात करना, ये अंदर अंदर घुल घुल करके गुस्सा हो करके क्या करेगी, इसका जब तक हल नहीं निकालेगी तो यही होगा। मैं तो बोलूंगी अपनी सास से जाकर बात कर। अरे माँ मैं क्या बात करूं, हमारे घर में तो कुछ ना कुछ डेली पर्व त्योहार होते ही रहता है। अभी ये देखो नए छोचले कर रहे हैं माँ जी, श्राद्ध का खाना बना दो बहू, कल ये है कल वो है, अभी लंबा लंबा बोल करके गई है। क्या सबका ठेका मैं ही लेकर के बैठी हूँ माँ? अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, ये हर किसी के घर में होता है 15 दिन का श्राद्ध। अरे बेटा तू इतनी भी नहीं जानती है, हमारे घर में भी तो श्राद्ध हुआ करता था, तू नहीं देखी है, तू नहीं जानती है। अरे श्राद्ध करने से हमारे पितरों को हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है। ये कैसी बातें कर रही है बेटा, तू तो ऐसी नहीं थी, हमारे घर में तो अक्सर ये सब होते रहता, तू नहीं जानती है। अरे क्या माँ, ये सब तो बड़े लोग करते हैं ना, जैसे तुम करती थी, पापा करते थे, और हमारे घर में तो मेरी सास है मुझे ही बोल रही है खाना बनाने के लिए, करने के लिए। ये सब बड़े लोग का काम है, तो मुझे क्यों घसीट रहे हैं बीच में? अरे बेटा मैंने माना कि श्राद्ध तर्पण ये सब है जो तुम्हारी सास ससुर उनके बेटे करेंगे, लेकिन घर के औरतों को भी तो और भी काम होते हैं ना, घर की साफ सफाई, घर के खाना पीना सब सही से बनाना, ये सब तो तुम बहुओं का काम है ना, थोड़ी ना तुम्हारी सास बोल रही है दिन भर बैठ करके पूजा पाठ करते रहो। बेटा मैं तुम्हें समझा रही हूँ, थोड़ा समझ बातों को, ये करना जरूरी है, इसलिए तुम्हारी सास बोलने आई थी। अरे माँ क्या बोले जा रही है तुम, ये सब भला मैं कैसे करूंगी? ये सब मुझे इतना पता है कि सास ससुर करते हैं और हमारे घर में उल्टा कर रहे हैं। मैं मान रही हूँ कि ये सब सास ससुर ही करते हैं, हमारे घर में भी जब तुम यहाँ रहती थी तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई ये सब करते थे, लेकिन घर का काम, खाना हो, घर का साफ सफाई हो, समय पर सब चीज देना सब तुम्हारी भाभियाँ करती थी ना, भूल गई इतनी जल्दी? अरे बेटा ये करना बहुत जरूरी है, अभी तुम्हारी सास बता रही है, समझा रही है, समझना बेटा, आगे जाकर तुम्हारा ही काम देगा। अरे बेटा तुम्हारी सास इतनी अच्छी है कि बोल करके समझा करके चली गई, लेकिन तुम्हारी सास की जगह पर मैं होती ना, अगर मेरी बहू मेरे साथ ऐसे करती ना तो मैं 10 बातें सुनाती उसे, और तुम उल्टा मेरे पास फोन लगा करके शिकायत चालू कर दी अपनी सास को। अरे गलत बात है बेटा, तुम अपने घर का रीति रिवाज तुम नहीं जानेगी समझेगी तो कल का क्या होगा, कल तो तुम्हारी सास या मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अरे बेटा घर में बड़े बुजुर्ग रहते हुए सिखा देते हैं ना, वो सीख लेना चाहिए, नहीं तो एक दिन बहुत पछताएगी बेटा तू। ठीक है माँ मैं फोन रख रही हूँ, तुम्हारी तरफ से भी लेक्चर मैं बहुत सुन ली हूँ। अरे बेटा दोनों तरफ से मुझे ही लेक्चर सुना रहे हैं। बेटा विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू माँ मेरा बर्थडे याद रखने के लिए, थैंक यू थैंक यू। अरे बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है, कहाँ जा रही है बर्थडे मनाने? अरे माँ ऐसी कोई 5 स्टार होटल में चली जाऊंगी। हाँ बेटा आज के दिन खूब एंजॉय कर बेटा तू, क्योंकि आज का दिन तुम्हारा ही है ना बेटा। हाँ माँ बात तो सही बोल रही है, और हाँ माँ आज मेरा बर्थडे है ना तो मैं आज तुमसे जरूर मिलने आ जाऊंगी। अरे हाँ बेटा तू आएगी क्यों नहीं मेरे से मिलने? आज तो मेरा बर्थडे है। अरे बहू तुम्हारा आज बर्थडे है? हाँ माँ जी। खूब खुश रहो बहू, ऐसे ही हमेशा खुश रहो। क्या बोल रही थी बहू, आज तुम लोग होटल में अपना बर्थडे मनाने जा रही है? हाँ माँ जी। अरे बहू होटल में तो मनाना ही, घर में भी तो मना लो ना। माँ जी मैं कैसे मनाऊं घर में, आप ही तो बोल रहे थे आज आप श्राद्ध रखने वाले हैं, तो इस समय में मैं अपना घर में बर्थडे पार्टी कैसे सेलिब्रेट करूं? अरे बहू श्राद्ध भी हो जाएगा और तुम रात तक अपना बर्थडे पार्टी भी कर लेना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ माँ जी पता है माँ जी मेरी सारी सहेलियां ना मुझसे पार्टी मांग रही है कि तुम्हारा बर्थडे है तो आज 5 स्टार होटल में ही पार्टी देगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा दोपहर में जाकर के
बहू, अगर होटल में मनाना ही चाहती है तो अच्छा है, तुम्हारी सहेलियों की भी बात रह जाएगी। अच्छा है। अरे हाँ माँ जी, पता है आपको, मेरी सारी सहेलियाँ 6 महीना पहले से ही बोल रही थी कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तो इस बार तो 6 केक आना ही आना चाहिए। 5-6 केक बहू, इतने सारे केक क्या करेगी? अरे माँ जी, आप इतना भी नहीं जानते हैं कि बर्थडे आजकल होता है तो एक दूसरे के मुंह पर तो लगाते हैं ना, उसमें ही तो 2-3 केक चले जाते हैं। पर ये सब करना जरूरी है क्या बहू? अरे माँ जी, ट्रेंडिंग है, ये सब ट्रेंड में आते रहता है, तो हम लोग ट्रेंड के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल नए ट्रेंड के अनुसार इस बार हम लोग पार्टी करेंगे माँ जी होटल में। अरे बहू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती है ये तुम्हारी बातें। अरे माँ जी, ये सब कल्चर है, आजकल यही कल्चर चल रहा है, तो ये कल्चर को तो अपनाना जरूरी है ना माँ जी। तो ठीक है माँ जी, मैं ना अभी जाकर के अच्छा खासा सैलून में जाकर के अपना हेयर कट पहले करवाऊंगी। अरे बहू, फिर से मैं बोल रही हूँ, तुम्हें बुरा लगेगा, अभी श्राद्ध चल रहा है, श्राद्ध में बाल कटिंग वटिंग की क्या जरूरत है? ऐसी तो ठीक लग रही है बहू, तो श्राद्ध में बाल नहीं कटवाते हैं बहू। अरे क्यों माँ जी, हर चीज में आप रोक टोक करते हैं। 4 दिन पहले मैं कपड़े लेने जाने वाली थी, उस समय भी आपने रोक दिया कि नहीं नहीं कपड़े नहीं लेना, अभी श्राद्ध चल रहा है। अरे माँ जी, कहाँ कहाँ तक मैं रुकूं? अरे बहू, श्राद्ध चल रहा है ना, इसीलिए मैं मना की थी कि नया नया कपड़ा भी मत खरीद। अरे बहू, कुछ ही दिन तो है, उसके बाद ये श्राद्ध खत्म हो जाएंगे, तो जो मर्जी है सो खरीदते रहना, जितना मर्जी है बाल कटिंग करवाते रहना। माँ जी, आपकी ये बातें मुझे समझ में नहीं आती है। कभी आप बोलते हैं नए कपड़े मत मंगवाओ, बाल मत काटो, ये मत करो, वो मत करो, अरे हर चीज में रोक टोक लगाते हैं माँ जी आप। तो श्राद्ध में खाना ही क्यों खाते हैं? खाना भी मत खाइए, ऐसे ही भूखे रहिए 15 दिन तक। अरे बहू, मैं समझाऊं तो तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मेरी हर बात को काटती है। घर में बूढ़ा बुजुर्ग गलत नहीं बोलते हैं, सही बोलते हैं। अरे 2-3 दिन ही तो है, 2-3 दिन में वैसे ही खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो करना है वो करते रहना ना। माँ जी, अब मुझसे मत बोलिए, मैं आपकी बातों से ना मैं परेशान हो गई हूँ। एक मेरी माँ है कि ये सब मानती ही नहीं है, हर चीज में एक्टिव रहती है, ये कर लेना बेटा, वो कर लेना, लेकिन आप हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ की कुरीतियों में मुझे घुसा रहे हैं। मैं ये सब नहीं मानती माँ जी। अरे बहू, क्यों नहीं समझ रही है मेरी बात? अब मैं तुम्हें गलत तो सीखने नहीं दूंगी बहू। अरे घर के कोई रीत रिवाज होते हैं, उसे कुछ तो मानना पड़ता है ना बहू। मैं हमेशा थोड़ी ना तुम्हें बोलती हूँ कि ये मत करवाओ, वो मत करवाओ। तुम लोग तो आजकल ट्रेंड बना ली है, मेरी सास तो ये मना कर रही है, वो मना कर रही है, लेकिन उसके पीछे रीति रिवाज नहीं समझती है तू लोग। माँ जी, आपको जो बोलना है सो बोलिए, लेकिन अब तो मैं आपकी बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ, बस। माँ। हाँ बेटा, बोलो। क्या बात हुई है माँ, इस तरह से मुंह बनाई हुई है तुम? सब ठीक तो है ना? क्यों उदास बैठी है माँ? मेरे से बात नहीं करेगी माँ? अरे बेटा, मैं भला तुमसे क्यों नहीं बात करूंगी, बोल क्या बात है? तो तुम इस तरह से उदास क्यों बैठी है, वो तो बता ना। अरे बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अरे माँ बताएगी तब ना मैं जानूंगा। अरे बेटा, श्राद्ध चल रहा है और मैंने सोचा कि आज हम लोग भी अपने घर में श्राद्ध कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों बहुएं मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बताओ बेटा, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? इस घर के देवी देवता पितरों के लिए बहू नहीं कुछ करेगी तो और कौन करेगा बेटा? हमारे घर का रीति रिवाज कोई और करेगा बेटा कि अपने घर की बहू ही करेगी? क्या हुआ माँ? अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे दोनों बहुएं ही नहीं समझ रही है, तो तुम दोनों को मैं क्या बोलूं? क्यों नहीं माँ? अरे क्या बात है वो तो बता। क्या बेटा, बता तो रही हूँ, हमारे घर के पूजा पाठ में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं लेती है बहुएं। अगर वो लोग नहीं इंटरेस्ट लेगी तो कौन करेगा बेटा? एक साल में 15 दिन ही तो आते हैं श्राद्ध का दिन, उसमें श्राद्ध करना होता है, लेकिन ये बहुएं जरा सा भी सुनती नहीं है। उस समय तो ये लोग जरा सा भी मानती नहीं है, समझा समझा कर मैं थक गई हूँ। अब तुम लोग से कुछ बोलूंगी तो बोलेगी कि अपने बेटे से 2-4 बातें लगा करके मेरी सास बोल करके पति पत्नी में लड़ाई करवा दी। क्या मुझे अच्छा लगता कि बेटे बहू में लड़ाइयाँ हो? अरे मैं तो हमारे परिवार के लिए हमेशा सुख शांति चाहती हूँ। माँ, श्राद्ध तो होता है हमारे घर में हमेशा, मैं तो बचपन से देखते आया हूँ कि हमारे घर में पहले दादा दादी थे तो करते थे, फिर आप लोग करते थे। तो वही बात है ना छोटे, कि हमारी बीबियाँ समझ नहीं रही है। अरे बेटा, तुम लोग समझता है क्योंकि तुम लोग दोनों शुरू से ही देखते आया है, लेकिन ये दोनों बहुएं समझने का नाम नहीं ले रही है। अब तुम ही बताओ बेटा, क्या इनके मायके में श्राद्ध नहीं होते होंगे? क्या ये दोनों अपने मायके में देखे नहीं होंगे? जो यहाँ बोलती है कि ये क्या होता है, कोई बोलती है कि मैं ये सब काम करूँ क्या? अरे मैं बोलूँ, किसे बोलूँ बेटा? अरे बेटा, मैं अपने घर की सुख शांति के लिए तो करती हूँ कि हमारे घर पर, हमारे पूरे परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहे। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं सोचती हूँ कि बहू को भी सिखा दूं, लेकिन बहू है कि सीखने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे बेटा, ये हमारे घर का रिवाज है, अब तुम लोग जो भी सोचना हो सोचो।
अरे बेटा मैं बैठी हूँ, तुम लोग को मैं नहीं बोलूंगी, चलो मैं ही कर दूंगी। मैं कितने दिन तक बैठी रहूंगी? कल का मैं नहीं रहूंगी, ये दोनों को नहीं समझाऊंगी तो ये दोनों तो कल का करेगी ही नहीं। फिर उन्हें कौन समझाने वाला आएगा कि ये हमारे घर का रीति रिवाज है, इसे करना बहुत जरूरी है। मैं जब नहीं रहूंगी तुम दोनों तो अलग अलग हो जाओगे, तुम दोनों को पता नहीं रहेगा कि हमारे घर में क्या रीति रिवाज है, 15 दिन के अंदर में कब श्राद्ध होती है, कब क्या होती है। माँ टेंशन मत लो तुम, मैं समझाता हूँ ना। बेटा देख, तू बहुत गर्म दिमाग का है और तुम अपनी पत्नी को उल्टा सीधा बोल करके घर में और लड़ाइयां मत कर। ब्राह्मणों को बुलाकर खाना ही तो खिलवाना है, वो मैं खिलवा दूंगी, तू टेंशन मत ले। पर माँ ये हमारे घर की परंपरा है, तो तुम्हारी दोनों बहुओं को भी तो जानना सीखना जरूरी है ना। अरे माँ तू टेंशन मत ले, मैं समझाता हूँ ना, कैसे नहीं समझेगी। हाँ बेटा, समय रहते हुए ये दोनों बहुएं घर के रीति रिवाज जान लेगी, समझ लेगी तो मेरी मन की संतुष्टि हो जाएगी। घर के देवी देवता को मनाने से, चिंतन करने से हमारे ऊपर आशीर्वाद ही उनका बना रहता है। मुझे तो हमेशा यही टेंशन लगी रहती है बेटा, मेरे जाने के बाद ये दोनों बहुएं घर के रीति रिवाज अच्छे से समझ ले, अच्छे से जान ले। अरे बेटा ये बड़े बुजुर्गों का दिन है, उन लोग से तो आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है बेटा। अरे माँ तू टेंशन मत ले, मैं अभी तुम्हारी बहू को समझाता हूँ। ठीक है बेटा। अरे हाँ यार, मैं टाइम पर आ जाऊंगी, टेंशन मत ले तू। नेहा 2 मिनट, अभी मैं बात करती हूँ आपसे। अब तुमसे मुझे बात करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अरे सुन नहीं यार, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ बोलिए। माँ क्यों नाराज हो रही है? तुम्हें पता है ना कि घर में श्राद्ध है, तो घर में श्राद्ध के कारण कुछ काम पड़े हुए हैं, वो कर देती तुम। अरे आपको पता नहीं है, मैं बाहर का काम करती हूँ, घर का भी काम करूँ, किधर किधर काम करूँ बताइए ना आप। मुझसे ये सब काम नहीं होता, समझे ना आप। देखो नेहा, इस बारे में तुम उल्टा सीधा नहीं बोल सकती है। पुराने टाइम से ही हमारे घर की ये परंपरा चलती आई है और तुम लोग इस परंपरा को समझ नहीं रही है। तू बता, तू आज नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? सीखने की पूरी उम्र पड़ी हुई है। अरे इस घर में बड़ी बहू भी तो है, बड़ी दीदी को सिखा देना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है माँ जी? आपको पता है ना कि ऑफिस के काम कितने हो जाते हैं मेरे ऊपर, और ये घर के काम, घर के भी काम में मैं हाथ बटाती हूँ ना, और ऊपर से अब ये रीति रिवाज, मेरे से सब नहीं होगा सब कुछ। माँ से और दीदी से बोल दीजिए, वो लोग ही कर लेंगे। क्यों नहीं होगी तुमसे? कितना बड़ा काम है वो बताना। अरे बड़ी भाभी करेंगी अपने परिवार के लिए, तुम करेगी अपने परिवार के लिए, ये सब सीखना भी तो तुम्हें जरूरी है ना। देखिए मेरे सामने ना ये फालतू की बातें मत किया कीजिए। आपको पता है ना कि मैंने आपसे शादी से पहले ही बोल रखा था। आपको पता है कि हमारी ये लव मैरिज हुई है, आपको मेरी सारी चीजें पता है। आपको पता है ना कि मैं बड़े फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं कितनी मॉडर्न हूँ, मैं कहाँ आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मैं कैसे कैसे के साथ उठती बैठती हूँ, ये सारी बात आपको पता है ना। तो आपको पता है तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं ये सब काम करूँ घर का? अरे नहीं मुझे करनी है तो आप क्यों प्रेशर दे रहे हैं मेरे ऊपर? अरे श्राद्ध करने में कितना ज्यादा काम होता है ये बताना। अरे बाकी के लोग तो सब कर देंगे ना, अगर तुम कर देगी तो थोड़ा माँ को तो खुशी मिल जाएगी ना कि हाँ हमारी बहुएं कर रही है। नेहा, आदमी जितना भी मॉडल ख्यालात का हो जाए, लेकिन घर में जो रीति रिवाज चलते आती है ना, लोग उसे भी निभाते हैं। तू बता, तुम्हारे घर में भी ये श्राद्ध होता और तुम्हारी भाभी भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा करती तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? तुम्हारी माँ को अच्छा लगता? तुम्हारी भाभी बोलती आपको जितना काम करना वो कर लीजिए, मैं एक काम नहीं करूंगी, मैं बाहर का भी काम करती हूँ, मैं नहीं करूंगी, तो क्या तुम्हारी माँ को अच्छा लगता? तुम्हें अच्छा लगता? ये बात तो मैं सोची ही नहीं। अरे यार नेहा, सिर्फ श्राद्ध का थोड़ा सा काम ही बाकी है, वो तुम दोनों मिल करके कर लेगी तो माँ को भी खुशी मिल जाएगा ना, और उस बहाने कुछ घर के नियम भी जान जाएगी, तो अच्छी बात है ना। हमारे पूरे परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा, और क्या चाहिए हमारी जिंदगी के लिए। बात तो आप ठीक बोल रहे हैं। चलिए ये सब भी तो जानना बहुत जरूरी है, हमारे ऊपर हमारे पितरों का भी आशीर्वाद होना जरूरी है। पूनम, क्या हुआ? माँ जब बोल रही है कि आज श्राद्ध करना है, कुछ काम बाकी है, कुछ खाना पीना बनाना है वो बना ले, तो तुम्हें थोड़ा खाना बनाने में, काम करने में तुम्हें दिक्कत हो रही है? देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है खाना बनाने में, माँ जी मेरे पीछे लगी रहती है, एक और भी तो बहू है ना, उससे क्यों नहीं बोलती है? तुम्हारे पीछे ही नहीं लगी रहती है माँ, उसके पीछे भी लगी रहती, मैं बराबर देखता हूँ। आप ही बताइए मैं कितना काम करूं, घर का भी काम करूं, बच्चों लोग को भी देखूं, और वो महारानी क्या काम करती है? सिर्फ नौकरी करती है, दिखाती है कि कितना काम करती हूँ। कितना काम करूं आखिर मैं? और माँ जी मेरे पीछे लगे रहते हैं पूरे पूरे दिन। तुम इस घर की बहू है, तुम्हारा फर्ज बनता है ना ये श्राद्ध वगैरह देखने के लिए, और तुम ये सब कामों से मुकर रही है। अरे वो करे या ना करे, तुम अपना देखना। और ये क्या बोल रही है तुम? छोटी बिल्कुल काम नहीं करती है, मैं तो बराबर नोटिस करता हूँ, वो भी तो कुछ कुछ काम करते रहती है, और साथ में माँ भी काम करती है, तू अकेले तो दिन भर काम नहीं करती है ना। अच्छा, मैं जो करती हूँ वो आपको नहीं दिखता है, वो दोनों का आपको दिखता है। जिम्मेदारी मेरी सिर्फ नहीं है, छोटी भी इस घर की बहू है, उस पर भी जिम्मेदारी बनती है, वो कहीं बाहर से नहीं आई है। अच्छा, तुम उसकी बराबरी करेगी?
वो जैसे करेगी वैसे तुम भी करेगी, उसी के अनुसार चलेगी तुम। मैं नहीं उसके अनुसार चलती हूँ और ना ही उसके तरह मुझे बनने की कोई शौक है। श्राद्ध का काम करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे भी बहुत गुस्सा आती है। मैं सिर्फ घर का काम करूँ और पूरे पूरे दिन सोई हुई रहेगी ऑफिस का काम कर करके। मैं सिर्फ हूँ इस घर में काम करने के लिए। अरे पूनम तुम समझ क्यों नहीं रही है, ये हमारे घर की परंपरा है, ये तुम नहीं समझेगी नहीं सीखेगी तो कल का कौन करेगा। अरे माँ सिखा रही है हमारी भलाई के लिए ना, हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहे। और क्या चाहिए हमें अपनी जिंदगी में, क्या तुम्हारे घर में ये सब काम नहीं होता है क्या? मैं फोन लगाकर पूछूं माँ जी से कि तुम्हारे मायके में ये श्राद्ध वगैरह नहीं होता है? अरे ये करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। अरे उसके तो अभी बच्चे भी नहीं हुए हैं, तुम्हारे बच्चे भी हो गए हैं, अपने बच्चे को भलाई के लिए तू तो चाहेगी ना हर वो काम करूं जो हमारा परिवार खुशी खुशी रहे। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही बात तो माँ भी समझा रही है मुझे। मैं फालतू में छोटी के बराबरी कर रही थी, वो करे या ना करे मुझे तो करना जरूरी है ना। अब क्या सोच रही है तू? बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मुझे इस घर में अपने परिवार के सुख शांति के लिए श्राद्ध करनी चाहिए। मैं छोटी के चक्कर में इस घर के सुख सुविधा में कमी नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ श्राद्ध की तैयारी करने। ठीक है। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मुझे भी माफ कर दीजिए, सॉरी। हाँ माँ जी, मैं पता नहीं इतना जलन में खो गई थी ना, मुझे हमारे घर के पितरों का ख्याल ही नहीं रहा। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मेरी माँ भी हमारे घर में पितरों का श्राद्ध किया करती थी। मेरी माँ ने मुझे समझाया था लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी माँ जी, सॉरी माँ जी। हाँ माँ जी, मैं अपने मायके के चकाचौंध में ये भूल गई कि मेरा अपना खुद का घर है, अपना खुद का संसार है, मेरा परिवार है। आपने मुझे हमेशा समझाने का कोशिश किया लेकिन मैं ही पागल थी जो मैं आपकी बातों में नहीं आई। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। पहले हमारे परिवार है, बाद में सब काम है। माँ जी बोलिए माँ जी, क्या क्या करना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, हमें पता नहीं था। कोई बात नहीं बहू, अब तो हमारे घर के रीति रिवाज समझने के लिए तैयार है ना, इसीलिए मैं खुश हो गई। बहू ये साल में 15 दिन ही होते हैं जो हमारे पितरों का होते हैं। इस दिन में हमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जब हमारे ऊपर हमारे पितरों का आशीर्वाद रहेगा और क्या चाहिए बहू हमें। और छोटी बहू तुम अपना आज बर्थडे मनाने जा रही है ना? नहीं माँ जी, पहले मैं श्राद्ध कर लेती हूँ, बर्थडे तो अगले साल में मना लूंगी। अरे नाना बहू, हमारे पितर कहाँ बोल करके गए हैं कि अपना खुशियाँ मनाना छोड़ दो, उनका श्राद्ध भी करेंगे और तुम्हारा बर्थडे भी मनाएंगे हम लोग। लेकिन हाँ बहू, ये 15 दिन जो रोके जाते हैं ना, ये बाल नहीं कटवाना, नए नए कपड़े नहीं लेना, 15 दिन ही तो रोके जाते हैं। उसके बाद जो खरीदना है जो करना है वो करो ना। ये साल में 15 दिन हम लोग अपने पितरों को याद नहीं कर सकते हैं? हाँ माँ जी, क्यों नहीं याद कर सकते हैं। और थैंक यू माँ जी, आपने मेरे बर्थडे के बारे में सोचा। छोटी तुम्हारा बर्थडे था? मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ दीदी। तो अच्छा है ना छोटी, हम लोग रात में तुम्हारा बर्थडे का सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन अभी तो चलो श्राद्ध का जो भी काम बाकी है ना वो मिलजुल करके कर लेते हैं। हाँ दीदी चलिए चलिए। और हाँ माँ जी, मेरी फ्रेंड लोग मेरे से जो पार्टी मांग रही थी ना आज दोपहर का, मैं कैंसिल कर दी हूँ। मैं अपनी फ्रेंड लोग को कल दूंगी पार्टी। क्यों दीदी? और माँ जी, आप मेरी पार्टी में आप लोग दोनों चलेंगे क्या? अरे ना ना बहू, ये सब में मैं नहीं चलती हूँ, ले जा अपनी जेठानी को ही। हाँ हाँ छोटी, मैं जरूर चलूंगी, मैं भी देखूंगी कि कैसे तुम्हारा पार्टी रहता है।